प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वो अपने दोस्त के घर पर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर उसे कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वो अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। वह लड़की भी उसको ही देख रही थी। देखते ही इस राजेश को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस अनजान लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक राजेश उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से राजेश को मिला दिया। वह लड़की राजेश के घर काम की तलाश में आई थी। राजेश ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की राजेश से मिलने आई थी तो उस समय राजेश कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। राजेश भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा ही समझती है। इसके साथ ही साथ लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी राजेश उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की राजेश पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे राजेश की लाचारी से प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का इंतजाम करती रहे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जा रहा था। राजेश की एक खांसी पर भी लड़की दौड़ के उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब राजेश भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। वह भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों दिन रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के का इलाज करवाना चाहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि राजेश बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि राजेश अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ उस डॉक्टर से उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा दोषी राजेश। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक राजेश बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी राजेश का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों की मन की बात कबूल कर लिया और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो गया। अब उसे कुछ नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया। अंततः उसका प्यार रंग लाया और राजेश की याददाश्त वापस आ गई और दोनों खुशी खुशी वैवाहिक जीवन में बंध गए और अपना जीवन जीने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर राजेश की याददाश्त वापस नहीं आती तो क्या होता? क्या उसका जीवन सुखमय हो पाता? नहीं, नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। इसलिए हमें जो भी बातें हों सच के साथ उसका सामना करना चाहिए, ना कि झूठ के साथ, क्योंकि झूठ क्षणिक सुख तो दे जाता है लेकिन साथ ही साथ जीवन भर का गम भी साथ लाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।